हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्मा जी क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम करेंगे एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर महोदय जी क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन आपको यहाँ साइड में दिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन लग गया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन हमसे कहता है कि 5 महिला एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकती हैं। 5 महिलाएं एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकती है। महिलाओं को मैं डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करूंगा। 8 दिनों में पूरा कर सकती हैं। जबकि 8 बच्चे उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बच्चों को मैं सी से डिनोट करूंगा। कितने 10 दिनों में कर सकते हैं। तो पहले तो महिला और बच्चों का आप वो निकाल दो, आप रेशियो निकाल दो आप। ठीक है। तो 8 से तो 8 काट दो आप। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो महिला और बच्चों का रेशियो 2 वहीं पर है, 1 नीचे आ जाएगा। ठीक, ये आ गया। अब पूछा गया है तो 2 महिलाएं और 4 बच्चे काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो पहले तो ऊपर से कोई भी एक काम ले लो, महिला या बच्चों का। पहले वाला तो मैंने ले लिया 5 महिलाएं। ठीक, दूसरा वाला काम निकालने के लिए पहला वाला लेना होता है। 8 दिनों में कर सकती हैं। ठीक, तो 2 महिलाएं प्लस 4 बच्चे इस काम को कितने दिनों में करोगे। तो मैंने लिख दिया x दिनों में। तो W की जगह जहां W है वहां 2 रख दो, C की जगह 1 रख दो। तो 2 दूनी 4, 4 और 4 ये कितना हो जाएगा 8x। ठीक, यहां देखो 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 80। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 से काटोगे तो 10। तो भैया 10 दिन में हो जाएगा काम। लगा दीजिए ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। कंप्यूटर महोदय जी हमारा दूसरा क्वेश्चन लगाइए। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन कहता है √6, √8 और √21 का चतुर्थानुपाती फोर्थ रेशियो निकालना है। भाई कैसे निकालेंगे, फोर्थ रेशियो निकालना है। ठीक, चतुर्थानुपाती। तो इसका एक सीधा सीधा फॉर्मूला है, मैं आपको बता दूं। तो एक क्विक रिवीजन ले लूं क्या, आपको बाद में भी काम आ जाएगा। कैसा, चारों बता देता हूं आपको। एक काम करो आप, अगर आपको पहला रेशियो पूछा जाए प्रथम अनुपात, तो आप क्या करोगे, हमेशा लगाना a²/b। ठीक, फर्स्ट के लिए। अगर सेकंड पूछा जाए यानी मध्य अनुपात, तो क्या लगाओगे, √AB। ठीक, लिख लेना है, फॉर्मूला नोट कर लेना। अगर आपको तृतीय अनुपात पूछा जाए तो लगा देना b²/a। ठीक, लेकिन यदि आपसे पूछा जाए फोर्थ रेशियो तो क्या लगाओगे, BC/a। यो हम यहां पर लगाएंगे BC यानी कि ABC। BC यानी √8, √21 √6। अब देखो तीनों रूट में है ना, तो पूरा एक बड़ा रूट ले लो ना, क्या दिक्कत है, कोई परेशानी है नहीं है। तो बस पूरा बड़ा रूट हम ले लेंगे। तो ये 8 गुणा में 21 और ये 6। तो 6 से देखो 3 दूनी 6, 3 7 21। 2 से काटोगे 4 बार, तो 7 चौके 28। तो भैया रूट में आ गया हमारा 28। अब इसको बाहर निकालो। क्या रूट 28 के ऑप्शन में नहीं है, तो उसको बना लो। काटो इसको। 28 को हम काटेंगे 2 से तो जाएगा 14 बार, फिर 2 से काटेंगे तो 7 बार, और 7 से काटेंगे तो 1 बार। अब जिनका जोड़ा है, पहले देखो 2 2 का जोड़ा बनाओ स्क्वायर रूट बनाने में। तो 2 का जोड़ा बन गया हमारा 1। तो 2 जो है हमारा अंदर रहेगा रूट के, सॉरी, जिसका जोड़ा बनता है वो बाहर आता है। ठीक, और जो बचा रहता है सिंगल वो अंदर रहता है। तो 2√7 ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है, ऑप्शन ए ही है। लगा दीजिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमसे कहता है कि एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो कार की चाल क्या होगी, स्पीड निकालो। तो चाल क्या हो जाएगी, चाल बराबर दूरी बटे समय। 240 किलोमीटर कितने में कर रही है, 5 घंटे में। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 5 चौके 20 और 5 अट्टे 40। तो 48 किलोमीटर पर आवर ये आ गई हमारी स्पीड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यदि वह अपनी सामान्य गति से आधी गति से यात्रा करे, अभी कितनी निकली गति 48, आधी गति से अब कितनी हो गई, आधी कर दो, 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक, स्पीड घट के आधी हो गई। तो उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, दूरी हमें सेम दी है, समय हमें निकालना है। चाल हमारी बता दी उसने, आधी कर दी है। तो दूरी समय निकालना है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो समय बराबर कितना, दूरी 240, वही सेम। अब चाल बदल गई, आधी हो गई।
तो 24 से 24 कट गया, 10 बार कितने लगेंगे? 10 घंटे। लेकिन 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 उसने लास्ट में क्या पूछा है कि कितना अधिक समय लगेगा। याद रखना, ऐसे क्वेश्चन में फंस जाते हैं, क्योंकि देखो ऑप्शन डी भी दे रखा है ना 10 घंटे, और ऑप्शन बी दे रखा है 5 घंटे। तो कुछ लोग जल्दी जल्दी में बच्चे ये लगा देते हैं 10 घंटे और टिक मार देते हैं, बोलते हैं कि सही होगा। गलत। कितना अधिक, अगर बोलता कि कितना समय लगेगा तो सीधा 10 घंटे लगा देते। अब कितना और अधिक बोला है ना, तो बस 5 घंटे। देखो पहले 5 घंटे लग रहे थे, अब 10 घंटे लग रहे हैं, तो कितने ज्यादा लग रहे हैं? 5 तो ज्यादा ही लग रहा है ना, प्लस। तो ऑप्शन बी लगा दीजिए और आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन हमसे कहता है, क्या कहता है भाई? कहता है कि एक व्यक्ति स्कूटर द्वारा 64 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। हमें नहीं पता दूरी कितनी है, बस वो जा रहा है 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वह साइकिल चलाकर 16 किलोमीटर पर आवर की चाल से प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है। लो भाई, पहले तो गया इस स्पीड से और वापस आ गया साइकिल से। गया था स्कूटर से, वापस आया साइकिल से, चाल बदल गई लेकिन। ठीक, तो इस पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। कभी भी दो स्पीड दे रखी हो, औसत चाल निकाल लियो, सीधा सा फॉर्मूला देख लो आप। तो एवरेज स्पीड बराबर 2x वाई अपॉन का x प्लस वाई। तो 2 ये कितना होगा? 64, 16 2 सॉरी 64 और प्लस का 16 जोड़ देना आप, आ जाएगा आराम से 74 और 6 80। ये आ गया हमारा 80। 16 पंचे 80, 64 दूनी 128। 5 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा? 5 दूनी 10 आया 2, 5 25 आया 3, तो 5 छक्के 30। तो 25.6 किलोमीटर पर आवर लगा दो भाई, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पांचवा प्रश्न हमसे कहता है कि भाई 5 घंटियां सुबह 9 बजे बजती, एक साथ बजती हैं। ये 12 सेकंड, 18 सेकंड, 24 सेकंड, 36 सेकंड और 45 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। ठीक, सही लिखा ना मैंने? बिल्कुल सही लिखा, अंतराल में बजती हैं। तो घंटियां पुनः एक साथ किस टाइम पर बजेगी? तो याद रख लो, दिमाग में बैठा लो इस बात को। कभी भी ऐसा घंटियों का वाला प्रश्न आए, इतने इतने अंतराल पर बजती हैं और इतने बजे बजती हैं, तो अब ये दोबारा कब एक साथ बजेगी? तो हमेशा याद रखना, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा निकलेगा एलसीएम, लासा। ठीक, चलिए करते हैं। तो निकाल दो भाई इसका। 2 से काटोगे तो 6, ये 9 बार, ये 12, 18, ये कटेगा नहीं, जम करते लिख दो। फिर से काटते हैं, 3 9 6 9 45। फिर से करते हैं, तो 3 ऐसा ही सेम, 9 ऐसा, 3 9 45। 3 से काटेंगे तो 1 3 1 3 और 45, नहीं अभी 15 बार जाएगा। फिर से 3 से काटते हैं, 1 1 1 1 5, अभी 5 से काटेगा। ठीक, तो कितनी बार गया? 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 24 24 ये 72 और 72 का इंटू में 5 कर दो आप, तो 5 दूनी 10, हाथ चला 1 5 7 35 37, तो 3 तो 60 सेकंड। एलसीएम हमने निकाला, कितना आया? 360। किस में आएगा? सेकंड में, क्योंकि सेकंड में से ही निकाला है ना हमने। अब देखो हमसे पूछा क्या गया है, कितने टाइम पर, तो सेकंड है ना, इसको मिनट में बदलो, 60 से करेंगे डिवाइड, 6 36 यानी 6 मिनट। पहले कितने बजे बजती थी? 9 बजे। अब 6 मिनट बाद यानी 9:06 पर बजेंगी। तो टाइम क्या दे रखा है हमारा? 9:06 यानी ऑप्शन सी। दोस्तों ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। आशा करता हूं आपको पढ़ने में बहुत ही मजा आया होगा। ऐसे ही और भी मजेदार क्वेश्चन लगाएंगे हम बेहतरीन तरीके से। तो फिर दोबारा मिलेंगे हम अपनी क्लास 3 में। जय हिंद, वंदे मातरम।